Good evening, my dear students. Today I am going to discuss about the question answers which is related from the poem The Schoolboy, which I discussed on yesterday, and I taught the explanation and the story, the narrations, all the explanations, all the keynotes and easy notes from this story I have discussed already on Saturday. So today I am going to discuss about some different types of the mixture of the questions, like that multiple choice of questions and some extra types of short questions. So here I am going to explain about the multiple choice types of questions. Let's start. Who is he talking to when he says if birds are nipped? कौन था जिसने जब उसने किसी से कहा कि इफ बर्ड्स आर निप्ड, तो किस हु इज टॉकिंग टू व्हेन ही सेज, जब उसने कहा तो उससे कौन बात कर रहा था? उसके पेरेंट्स उससे बात कर रहे थे, उसके पेरेंट्स ने बताया, उसके टीचर ने बताया, या केस बर्ड ने बताया, या ऑल ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज हिज पेरेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. नॉर इन माई डैश कैन आई टेक डिलाइट, जबकि ये मेरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं इसको पढ़ के डिलाइट हो सकता हूँ. तो किस चीज़ के लिए यहाँ पर राइटर ने एड्रेस किया है? बुक के लिए, लर्निंग बोअर के लिए, या डियरी शार के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज बुक. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे. किसका था, कौन, किस चीज़ के होने से सारी उसको बच्चे को लगता था कि मेरी सारी खुशियाँ चली गई हैं, दूर चली गई हैं? क्या उसने देखा, उसने क्या फील किया, किस समय, किस मोमेंट पे उसको ये फीलिंग आई? जब उसने केस बर्ड को देखा, निप इन द बर्ड में को देखा, या ब्लोन ऑन ब्लॉसम को देखा, या स्कूल ऑन अ समर मॉर्निंग, उसको क्या फील हुआ, किस स्टेप पे उसको इतना बुरा फील हुआ? सो द करेक्ट आंसर इज स्कूल ऑन अ समर मॉर्निंग, गर्मियों के मौसम में सुबह सुबह स्कूल जाना. What is the boy like about the huntsman? huntsman मतलब जो शिकारी होता है, उसकी क्या चीज़ बच्चे को, जो स्कूल बॉय था, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी? साउंड ऑफ हिज हॉर्न, उसकी गाड़ी का साउंड करता था, हंटिंग स्किल करता था, उसकी पर्सनालिटी, या ऑल ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज साउंड ऑफ हिज हॉर्न. Who is the poet of the poem The Schoolboy? कौन था स्कूल बॉय पोएम का कवि? किसने लिखा था? विलियम ब्लेक ने, थॉमस वाइल्ड ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या टी.एस. एलियट ने? सो द करेक्ट आंसर इज विलियम ब्लेक. How shall the summer arise in a joy, or the summer fruits appear if birds are nipped, blossom are blown, plants are strips? हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय. समर्स में ऐसा क्या होता है जो इंजॉयमेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है? समर्स फ्रूट्स अपीयर्स होते हैं किस तरीके से? जब बर्ड्स आर निप्ड, ब्लॉसम आर ब्लोन, एंड द प्लांट्स आर द स्ट्रिप्स. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज ही कंपेयर himself to when he says, how can a child with fear annoy, but drop his tender wings and forget his youthful spring? जो बच्चा है उसने किसको देखकर अब उसके मन में ये एक फियर एनॉय, मतलब एक तरीके से वो डिस्टर्ब हुआ, या उसको फियर लगा, या उसको बहुत ही रेस्टलेसनेस सा फील हुआ? हाउ कैन आई चाइल्ड, एक बच्चे के लिए कैसा होगा जब उसे ऐसा फील हो कि उसकी ज़िंदगी एक बंध गई है? तो किससे? ड्रॉप हिज अ टेंडर विंग्स, वो अपने टेंडर विंग्स को, अपनी खुशियों में अपनी जो आज़ादी से वो अपने परों को, अपने खुशियों के परों को, विंग्स को वो स्प्रेड नहीं कर पा रहा है. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपनी इस यूथफुल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उसका जो पीरियड चल रहा है, उसका ग्रोइंग पीरियड, उस स्प्रिंग के मौसम में वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है. तो ये उसने किस चीज़ को देखकर अपने आप से कंपेयर किया था? बुक से, फ्लावर से, निप इन द बर्ड से, या केस बर्ड से? तो करेक्ट आंसर इज केस बर्ड. The little ones spent the day in dash and dash. The sighing dismay, the happiness, glory, happiness, joy, and sighing sorrow. So the sighing dismay is the correct answer. Next question is who sings along with the school boy? His parents, huntsman, skylark, his friends. So the correct answer is skylark, because skylark is the name of the bird.
आई डैश टू राइज ऑन अ संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में उसको उठना पसंद था, या उसे नफरत होती थी उठने में, या उसे रिग्रेट, बहुत पश्चाताप होता था कि मैं क्यों उठ गया, या बहुत डिस्पाइस होता था। सो द करेक्ट आंसर इज आई लव टू राइज. Actually, I showing here the answer of this question. So the love is the correct answer. The birds sing in. Birds किस में गाती हैं? समर में गाती है, विंटर में गाती हैं, रेनी सीजन में गाती हैं, या ऑटम में गाती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज समर. इसीलिए समर का जो सीजन था, जो उसका एटमॉस्फेयर था, वो बच्चे को अट्रैक्ट कर रहा था, द स्कूल बॉय को. तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द समर मॉर्निंग इज अ फुल ऑफ बर्ड्स, हंटर्स, म्यूजिक एंड स्काईलार्क. कैसा उसको लगता था कि जो समर की जो मॉर्निंग है वो कैसी है? सो द समर मॉर्निंग इज फुल ऑफ म्यूजिक. द वर्ड विंड्स मीन, जो विंड्स हैं उनका मतलब यहाँ पर जो राइटर है उसने क्या बोला है? एयर से बोला है, साउंड्स बाय ब्लोइंग ऑफ हॉर्न से बोला है, फैन से बोला है, या सॉन्ग से बोला है? उसने किस चीज़ से यहाँ पर कंपेयर किया है विंड्स पर? क्योंकि जब हवा चलती है तो वो ब्लो करती है, वो ब्लोइंग पोजिशन में होती है. तो द साउंड बाय ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज at the time the schoolboy sits dropping because he is always unhappy, he does not want to study, the atmosphere in the class is not good and he has to drop something good. So the atmosphere in the class is not good, so he was unhappy. The speaker in this poem is very happy, unhappy, प्लेइंग द एंजॉयबल. जो स्पीकर था, मतलब इस पोएम का जो स्पीकर था, उसकी फीलिंग को यहाँ पे राइटर ने बताया है कि वो कैसा था. अनहैप्पी था, वेरी हैप्पी था, प्लेइंग था, या एंजॉइंग था. तो जो पोएट था इस पोएम का, जो स्पीकर था एक्चुअली, जो वो खुद बच्चा था, तो जो पोएट ने उस बच्चे के कैरेक्टर को इसमें शो किया है, तो उसकी बेचैनी को, उसकी जो अप्रसन्नता को शो किया है. सो द करेक्ट आंसर इज द स्पीकर इन दिस पोएम इज अनहैप्पी. नाउ द वर्ड एनॉक्सियस मीन्स क्या होता है? केयर फ्री होता है, प्लेइंग, हैप्पी, या वरीड? सो द करेक्ट आंसर इज वरीड. एनॉक्सियस मीन्स होता है चिंतित, यानी चिंता करने वाला. द वर्ड स्ट्रिप्ड मीन क्या होता है? डिप्राइव्ड होता है, अप्रूव्ड होता है, या कट होता है, या वाटर्ड होता है? सो द करेक्ट आंसर इज डिप्राइव्ड. सो द वर्ड स्ट्रिप्ड मीन्स, दिस इज अ एंटोनिम, सिनोनिम्स वर्ड, सॉरी. तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम में. सो द वर्ड स्ट्रिप्ड मीन्स द डिप्राइव्ड. सो द डिप्राइव्ड इज द करेक्ट आंसर. सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, जो मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, जो मैंने वन बाय वन अभी आपसे डिस्कस किए हैं. इन्हें आप चाहे तो कॉपी में उतार लीजिए, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम. एंड नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 or 4 वर्ड्स पैरास इन सेंटेंस फर्स्ट दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड हैप्पीनेस एंड जॉय. मतलब ये जो फर्स्ट 3 और 4 वर्ड्स हैं, इनमें जो पैराज हैं इन स्टैंजास फर्स्ट में, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? चाइल्ड की हैप्पीनेस एंड जॉय को क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? सो द फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड जॉय एंड हैप्पीनेस आर लव टू राइज इन समर मॉर्निंग. उसको सुबह उठना पसंद है. बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो प्रत्येक ट्री में बारी बारी से बैठती हैं और गाती हैं. अब कौन सी बर्ड का गाना उसको पसंद है? द स्काईलार्क सिंग विद मी. और उसको ऐसा फील होता है कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो उसके साथ गाना गा रही है, एंड स्वीट कंपनी, उसको एक स्वीट कंपनी दे रही है. The next question is stanza. The mood changes which the word phrases reflect the change mood. So the answer is the phrases that reflect the change mood, and it drive all the joy away and spend the day in sighing and the dismay. The third question is a cruel eye outward. the stanza number 2 में जो रेफर किया गया है, the classroom,
which is shabby, noisy, and the lesson which are the difficult, uninteresting, the dull, uninspiring life at a school with a lots of the work and no play. So mark the answer that you consider right. So the cruel eye, उसको लगता था कि जो टीचर हैं उनकी आईज जो हैं वो बहुत क्रूएल है, मतलब मैं अंडर क्रूएल आई में इतनी देर तक अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर सकता. सो अक्रूएल मतलब होता है एक तरीके से हम किसी दैत्य को या बहुत ही दानव को जो बहुत रूड होता है, बहुत क्रूएल, बहुत अत्याचार करने वाला होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जो स्कूल बॉयज़ ने टीचर के लिए अक्रूएल वर्ड यूज़ किया है. सो अक्रूएल आई, जो टीचर्स की जो आई होती है, दिस लाइक अ क्रूएल आई. आउट वॉन्ट रेफर टू द डल, अनइंस्पायरिंग, मुझे बहुत डल लगती है, नीरस लगती है, अनइंस्पायरेबल लगती है, अनइंस्पायरिंग लगती हैं. लाइफ एट अ स्कूल विच लॉट्स ऑफ द वर्क एंड नो प्ले, क्योंकि स्कूल में बहुत सारा काम होता है और किसी भी तरीके का कोई भी खेलना नहीं होता. The next question is, not sit in a learning boat and run through with a deary shower. So which is the following is the close paragraphs of the lines above. तो नंबर फर्स्ट है नॉर कैन आई सिट. इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इस स्टैंजा की लाइंस को सूट नहीं कर रहा है. सो नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट्स अ रेनिंग. Nor can I learn anything at school through teaching, go lecturing and explaining. Nor can I sit the school garden for fear and getting wet in the rain. So what is the correct answer? So the second statement is a correct. Nor can I learn anything. मैं स्कूल में ना तो कुछ पढ़ता हूँ ना तो कुछ सीखता हूँ स्कूल टाइम में. थ्रू द टीचर, मतलब किसी टीचर्स के माध्यम से ना तो मैं कुछ पढ़ता हूँ जब वो कोई लेक्चर देते हैं या कोई एक्सप्लेन करते हैं कुछ भी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ. तो ये एक है कि नॉर सिट आई लर्निंग, जो ये पोएम में जो ये लाइन कही गई है इसका मीन क्या है, एक्चुअली पोएट ये जानना चाह रहा है. तो इसमें 2-3 लाइंस में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस लाइन का जो करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है. Now the next question, the short answer types of questions. Why child hates going to school? बच्चा क्यों स्कूल जाने में नफरत करता है? Because child hates school because he is under strict. उसको ऐसा फील होता है कि मैं स्ट्रिक्टनेस के अंडर में हूँ. एंड कंट्रोल ऑफ हिज टीचिंग, और जो टीचर हैं जो कंट्रोल ऑफ हिज टीचर, उसको लगता है कि जो टीचर है वो मुझ पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपना बस चला रहे हैं. सो ही फील्स लाइक अ केज्ड बर्ड. तो उसको ऐसा फील होता है कि मैं एक कैदी चिड़िया की तरीके हूँ, वह कैदी चिड़िया जो एक पिंजड़े में बंद है. द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ चाइल्ड द हैप्पीनेस टर्न इन द शोरोनेस. द चाइल्ड राइज इन द फ्रेश एंड डिलाइटफुल समर मॉर्निंग. ही इज वेरी हैप्पी. जब बच्चा समर मॉर्निंग में उठता है तो वो बहुत खुश होता है. बट हिज पेरेंट्स फोर्स्ड हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं किस चीज़ के लिए? टू गो टू द स्कूल, कि स्कूल जाओ. वेयर ही स्पेंड हिज टाइम इन अ सोरोसफुलनेस, और तब उसको लगता है कि मैं अपना जो टाइम है स्पेंड करूंगा हिज टाइम इन सोरोफुलनेस. और उसका जो टाइम स्टार्ट हो जाता है वो दुखद समय स्टार्ट हो जाता है जब वो स्कूल जाता है इन द ड्यूरिंग द समर मॉर्निंग. नॉट सिट इन अ लर्निंग बोर्ड, नॉट आई कैन लर्न, तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. वाई डज द स्कूल बॉय कंपेयर हिमसेल्फ अ प्लांट. एक बच्चा अपने आप को एक प्लांट की तरीके क्यों कंपेयर करता है? एक स्कूल बॉय जो इसमें है, एक बच्चा जो स्कूल बॉय है वो अपने आप को कंपेयर करता है. कंपेयर हिमसेल्फ टू अ प्लांट, एक प्लांट से. अ स्मॉल चाइल्ड इज अ लाइक अ टेंडर प्लांट, क्योंकि एक बच्चा जो है वो एक छोटे से पौधे की तरीके है. इफ ही इज सप्रेस्ड टू मच, अगर वो बहुत ज़्यादा दबाव में रहेगा, अंडर प्रेशर रहेगा, ही फेल्स टू ग्रो टू फुल साइज, तो उसे एक फुल शेप मिलने में, एक आकार मिलने में, उसको ग्रोइंग सिचुएशन में उसके लिए काफ़ी हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, बहुत रुकावटें आएंगी. इसलिए बच्चा कह रहा है कि एक दमनात्मक स्थिति हो जाती है जब एक खिलते हुए पौधे को कोई छेड़ता है या दबाने की कोशिश करता है. सो अ टेंडर प्लांट, तो उसको लगता है कि ही जस्ट लाइक द सिमिलर लाइक अ प्लांट, उसको लगता है कि आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक अ प्लांट, मैं एक प्लांट की तरीके हूँ. अ टेंडर प्लांट इफ क्रस्ट, जब वो क्रस्ट कुचला जाता है. एट द बड स्टेज, जब वो उसकी कलियाँ, जब वो कली उसकी खिलती हैं और फूल बनने की प्रोसेस में होती हैं, और फूल बनने से पहले ही उन कलियों को कुचल दिया जाए, तो क्या होता है
कि फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। तो यहाँ बच्चा कह रहा है कि मैं बिल्कुल उस बट की तरीके हूँ, मतलब ये जो बचपना है हमारा, ये बिल्कुल उस बट की तरीके है जो खिलने से पहले ही नोच दिया जाता है। एंड वोंट बियर एनी फ्लावर, और कोई भी फ्लावर नहीं खिलता, और फ्रूट्स इन अ स्प्रिंग सीजन, और बसंत की ऋतु में भी ना ही कोई फूल खिलता है और ना ही कोई फ्लावर खिलता है। कब? जब उस छोटे से बीज को ही निकाल दिया जाए, छोटे से फूल को खिलने से पहले ही उसकी कली तोड़ दी जाए। तो आप ये सोचिए, मतलब बच्चा कह रहा है कि जिस वर्ष बसंत ना आए उस वह वर्ष कितना नीरस लगता है। तो वही बच्चा जो स्कूल बॉय वो कह रहा है कि बिना खेल के बच्चों का जीवन एक केज में रहने वाले पक्षी के समान है। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन आंसर सभी डिस्कस किए हैं वन बाय वन। नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होगी क्योंकि कुछ सेलेक्ट करके मैंने एक फॉर्मेशन तैयार किया है, तो उसमें नंबरिंग पे आप मत जाइएगा, आप वन टू मतलब टॉप टू अबव जाइएगा, टॉप टू बॉटम जाइएगा एंड बॉटम टू टॉप जाइएगा। वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड वट एवर यू वॉन्ट टू राइटिंग मैथड अचीव्ड फ्रॉम यू पर्सनली, सो यू विल बी राइट हेयर। जो जिस तरीके का भी पैटर्न आप लिखना चाहते हो उस पैटर्न पे आप यहाँ पर कॉपी में नोट कर सकते हो। नंबरिंग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन मैटर दिस इज़ अ सफिशिएंट मैटर कि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सही है, तो इसको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। Day after tomorrow, I will be discuss about the paragraph writing and the story writing, that how to write the paragraph writing and story writing from English grammar. So you will be prepared with the copy and book.